महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे, जैसा कि हमारा दूसरा खंड चल रहा है उसका चौथा भाग, और आज का जो हमारा विषय है वो है कि तथागत बुद्ध की बातों को सुनकर मंत्री ने तथागत बुद्ध से क्या कहा और फिर तथागत बुद्ध ने उसका उत्तर उनको क्या दिया। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मंत्रियों ने तथागत बुद्ध के तर्क और भावपूर्ण और जो है सारी बातें तर्क के आधार पर जो तथागत बुद्ध ने कही कि मैं राजा के दुख का कारण नहीं हूं, उन्होंने पूरी तरीके से उनको समझा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री ने कहा कि कोई संदेह नहीं है कि आपका जो लक्ष्य है या आपका जो उद्देश्य है वो सच में ही एक सत्य के लिए है और वो पूर्ण रूप से उपयुक्त भी है। आपका जो तर्क है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो वर्तमान समय के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा मंत्री ने कहा। तो मंत्री आगे कहते हैं कि ये आपका कर्तव्य कैसे हो सकता है जो एक स्नेहपूर्ण कर्तव्य को छोड़कर एक ऐसे कर्तव्य के लिए जा रहा है जिसमें आपके पिता को छोड़कर आपको जाना पड़ रहा है। ये एक आपका कर्तव्य ऐसा नहीं हो सकता। तो वो आगे कहते हैं मंत्री कि हे बुद्ध, अभी जो आपकी जो बुद्धि है वो अभी अति सूक्ष्म नहीं है, अथवा वो आपके जो कर्तव्य हैं और धन है और वैभव है उनका अनुकरण या उनको नहीं समझ पा रही है। आप अदृश्य परिणाम के लिए जो आपने अभी देखा भी नहीं, जिसका परिणाम आप उसके लिए घर को छोड़ रहे हैं और आप उसके लिए जिसका परिणाम अभी है ही नहीं, लेकिन आप विद्यमान लक्ष्य को त्याग कर रहे हैं। यानी कि जो अभी आपका कर्तव्य है आप उसका त्याग कर रहे हैं। तो आगे वो मंत्री उन 62 मतों की चर्चा करने लगते हैं, उनका सिद्धांत बताने लगते हैं जो ब्राह्मणी व्यवस्था से जो अलग उस समय के 62 जो मत चल रहे थे, जो अपने आप को सैद्धांतिक कहते थे, उन मतों के बारे में वो मंत्री तथागत बुद्ध से कहते हैं कि कोई कहता है कि पुनर्जन्म है, कोई कहता है कि पुनर्जन्म नहीं है। तो इसमें बड़ा संदेह है। आप इसको, जब इसमें इतना संदेह है तो आप इसको छोड़ दीजिए और आनंद के काम भोगों में वापस लौट आइए। और वो आगे कहते हैं कि सभी तरह के जो कार्य होते हैं वो स्वाभाविक हैं। वो जो और फिर वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं या कुछ का कहना ऐसा है कि जो भी अच्छे बुरे जो कार्य होते हैं वो स्वभाव के कारण होते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल बताते हैं उनका कि कुछ कहते हैं कि अग्नि के स्वभाव से तृष्णा उत्पन्न होती है और जल के स्वभाव से तरल उत्पन्न होता है। तो इसी तरीके से जितने भी मतलब जो काम यहाँ पर हो रहे हैं वो स्वाभाविक हैं। तो ये प्रकृति की तो है, ऐसा वो मंत्री कहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि जो भ्रूण में जो बच्चा होता है, यानी कि जो छोटा बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसके हाथ पैर पांव
मस्तिष्क सब कुछ मतलब जो उसका जो है अंदर ही स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, यानी कि प्राकृतिक ही उत्पन्न हो जाता है, फिर उसमें चेतना मिल जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ स्वाभाविक है। तो इसमें फिर अस्तित्व का यानी कि उसके चेतना का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है जब सब सारी चीजें ही स्वाभाविक हैं। वो कहते हैं कि कुछ का कहना ऐसा है, मंत्री तथागत बुद्ध से कहते हैं कि कुछ का कहना ऐसा है कि ये जो पृथ्वी है या ये जो सृष्टि है वो ईश्वर ने जिसकी रचना की है, तो इसमें आम इंसान का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। उसमें चाहे आप अच्छा कर लीजिए चाहे बुरा कर लीजिए, उसमें कोई मतलब मुक्ति आपको अपने वजह से नहीं मिलेगी। फिर वो आगे कहते हैं कि कुछ का मत ये भी है कि आत्मा से ही सारे काम होते हैं, मतलब आत्मा और ही मतलब सारी चीजों को उत्पन्न करती है, चाहे मुक्ति का मार्ग हो चाहे जो कुछ भी करती है वो आत्मा के कारण होता है। तो ऐसे वो उन 62 जो मत रहे उनका उदाहरण तथागत बुद्ध को देते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आपको मतलब आप जरूरी नहीं कि आप वन में रहकर ही पवंचित हो सकते हैं या मुक्ति पा सकते हैं, वो आप नगर में रहकर भी मुक्ति पा सकते हैं। और वो आगे कहते हैं कि हे तथागत, अगर आप ऐसा ही आपको अगर मुक्ति की इतनी ही चाह है तो आप यहाँ पर रहकर भी मुक्ति पा सकते हैं। आप तो मुक्ति पाएंगे ही पाएंगे, साथ में आपके जो पिता हैं वो भी दुख से मुक्ति पा लेंगे। और इसीलिए आप घर लौट आइए, इसीलिए आप महल में लौट आइए। फिर वो आगे कहते हैं कि जो अगर आपके मन में मतलब इस चीज की बुराई, मतलब जैसे कि आप वन को छोड़कर गृहस्थ होंगे और आपके मन में ये चल रहा है कि लोग क्या कहेंगे, कितनी बुराई लोग करेंगे, तो आप इसकी तनिक भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गृहस्थी रहे हैं जो वन को छोड़कर गृहस्थी बन गए हैं। उसमें कई सारे द्रुमकेश और अम्बरीश ये भी पूर्व समय में वन में से लौटकर गृहस्थ जीवन में लौट आए थे। तो तथागत बुद्ध जो है उस मंत्री के स्नेह पूर्वक और स्वामी भक्ति के वचन को सुनकर उनसे दृढ़ संकल्पित होकर उनको विषय के अनुसार उत्तर देते हैं, जो ना ही तो जटिल था और ना ही जो है जल्दबाजी में लिया गया था। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ अस्तित्व में है या नहीं है, ये जो है निराकार है, जो दूसरों के शब्दों में से किया जाए, क्योंकि ये दूसरों के शब्दों से लिया गया है। लेकिन जो गृह त्याग मैंने किया था और मैंने अपनी मर्जी से गृह त्याग किया था और मैंने सत्य को पा लिया है, और मैं इस सत्य को स्वयं ही ग्रहण करूंगा। तो बुद्ध ऐसा कहते हैं। और बुद्ध ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति है जो आप मुझे घर लौटने के लिए जिनका आप उदाहरण दे रहे हो, वो उदाहरण देने के लिए नहीं है, वो उदाहरण के लायक नहीं है, क्योंकि उनका उदाहरण नहीं दिया जा सकता जिन्होंने अपने संकल्प को खुद ही छोड़ दिया हो, तोड़ दिया हो। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता हूं जो अज्ञान पर आधारित है। और बुद्ध कहते हैं कि
जो अज्ञान पर आधारित जो सिद्धांत है उनका सर नीचे है और पैर ऊपर है। तो मैं ऐसे किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता जो कि दूसरों की बातें जो पहले से चली आ रही हैं उन्हीं को जिन्होंने सत्य मान लिया हो, मैं ऐसे सिद्धांतों की को नहीं मानता। और बुद्ध आगे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो कभी भी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पूरी मानव जाति है ये एक अंधे के समान है, जो अंधेरे में एक अंधे व्यक्ति के साथ दूसरा अंधा व्यक्ति भी उसी का पीछा कर रहा है। यानी कि ये जो मानव जाति है वो एक अंधे के पीछे दूसरा भी उसके पीछे ही अंधेरे में उसके पीछे ही चल रहा है। तो मैं ऐसे किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता हूँ। और रही बात मेरी, क्योंकि मैं आपकी जो स्नेह है या आपकी जो स्वामी जो भक्ति है उसको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप जो मुझे उन 62 जो मतों का जो उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण देने के लिए सही नहीं है, क्योंकि चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ जाए, चाहे हिमालय अपनी जगह से हट जाए, लेकिन मैं अपने उद्देश्य को पूरा होने से पहले घर कभी नहीं लौटूंगा। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और वो कहते हैं कि चाहे मुझे अग्नि में जला दो, चाहे मुझे अग्नि में बिल्कुल मैं जल जाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं घर कभी नहीं लौटूंगा। मेरा जो उद्देश्य है मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करूंगा, और ये मेरा संकल्प है, ये मेरा धम्म है, यही मेरा धम्म का सार है, क्योंकि पहले मैं इसको स्वयं ग्रहण करूंगा। तो ऐसा जो है सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं। और मंत्री जब उनके इतने दृढ़ संकल्प वाले जो है उत्तर को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो कुछ भी नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब जो है तथागत बुद्ध अब नहीं लौटेंगे। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये जो मैंने मार्ग जो ढूंढा है ये किसी दूसरे का मार्ग नहीं है, ये जो मैंने सत्य को खोजा है ये किसी दूसरे का नहीं है, ये मेरा स्वयं का निर्माण किया हुआ मार्ग है। इसको मैंने स्वयं खोजा है, इसको मैंने स्वयं निर्मित किया है, तो इसका ग्रहण भी पहले मैं स्वयं करूंगा, और उसके बाद जो है अपने उद्देश्य को, जो संसार में जो दुख है उसको दूर करना ही मेरा संकल्प है, मेरा लक्ष्य है। तो ये बात सुनकर वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, और तथागत बुद्ध ये जो है अपने दृढ़ संकल्प वाले वचनों को कहकर वो तुरंत ही खड़े होते हैं और चलने लगते हैं। तो वो जो मंत्री और जो पुरोहित होते हैं वो रोने लगते हैं और रोते रोते उनको देखने लगते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध की जो आभा थी वो बहुत ही प्रकाशमान थी, क्योंकि वो जो लोग थे वो उनको ओझल होते भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धार्थ आगे आगे बढ़ रहे थे वो उन्हीं को एक टक देखे जा रहे थे और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर जब वो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो इतनी सूर्य के समान जो जिनकी आभा है, जो जिनकी चमक है, वो अपनी आंखों से उसको ओझल नहीं होना देना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी वो तथागत बुद्ध जो है आगे चले गए और मंत्री और पुरोहित कपिल वस्तु की तरफ लौटने लगे। जब कपिल वस्तु की तरफ वो लौट रहे थे तो वो बाहर बाहर पीछे मुड़ मुड़कर तथागत बुद्ध को देख रहे थे। वो उनकी आभा की, जो उनकी एक आभा जैसी जो चमक थी उसको निहार रहे थे। वो लड़खड़ा रहे थे, रो रहे थे, और वो
बार बार आगे चलते, बार बार पीछे देखते, मतलब बार बार वो तथागत बुद्ध की तरफ देखते। पहले थोड़ी दूर तक वो उनके पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन फिर वो जो है कपिल वस्तु की तरफ लौटने लगे और बार बार तथागत बुद्ध की तरफ भी देख रहे थे, पीछे मुड़ मुड़ कर। जब वो कपिल वस्तु लौटे तो वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम जो है राजा को क्या उत्तर देंगे, हम राजा शुद्धोधन को क्या उत्तर देंगे कि हम आपके पुत्र को वापस लाने में विफल रहे। हम कैसे उनके सामने जाएंगे, कैसे उनसे नजरें मिलाएंगे, कैसे उनसे कहेंगे कि हम आपके पुत्र को मना नहीं पाए, हम उनके जो है दृढ़ संकल्प से उनको विमुख नहीं कर पाए। तो इस तरीके से वो आपस में बात कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब राजा शुद्धोधन को वो किस तरीके से जो है दुख से बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनके मन में जो मंत्री था, जो पुरोहित था, उनके मन में जो है राजा के प्रति बहुत ही भक्ति भावना थी। लेकिन तथागत या सिद्धार्थ के लिए भी उनके दिल में स्नेह, बहुत ही स्नेह था। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनको राजा को वो क्या जवाब देंगे। तो इस तरीके से राजा शुद्धोधन ने अपना अंतिम प्रयास किया तथागत बुद्ध को ग्रस्त बनाने के लिए, लेकिन मंत्री के और पुरोहित के बहुत समझाने पर भी जो तथागत बुद्ध थे उन्होंने सब कुछ बताया कि हर मनुष्य के जीवन में वियोग भी होता है और हर मनुष्य को एक दूसरे से अलग भी होना पड़ता है, और ऐसे तर्क तथागत बुद्ध ने उनको दिए। और वो तथागत बुद्ध को उनके जो संकल्प था, उनका जो उन्होंने सत्य का जो मार्ग ढूंढ लिया था, जो उन्होंने लोगों के दुख को दूर करने का जो संकल्प लिया था, उससे वो उनको विमुख नहीं कर पाए। तो इस तरीके से जो है हमारा आज का जो चौथा जो भाग है दूसरे खंड का, वो समाप्त होता है, क्योंकि इस समय जन्मभूमि में तथागत बुद्ध का आवागमन था और उसके बाद वो कपिल वस्तु से चले गए। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है और हमारा जो चौथा भाग है वो यहीं समाप्त होता है। कल फिर से एक नए पांचवें भाग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे खंड के पांचवें भाग की तरफ। तब तक के लिए मैं शकुन गौद अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।